दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर ग्राफ एवं तालिका के पाई चार्ट की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाई थी वहाँ पर आपको बार ग्राफ, लाइन चार्ट और भी कई तरह के चार्टों के बारे में बताया था। आपको पता है कि यहाँ से आप इस वीडियो को पढ़कर सीधे सीधे 20 अंकों का टारगेट लेके चल सकते हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने सॉल्व किया उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है और देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट पाई चार्ट का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, दिख रहा होगा दोस्तों आपको, एक तरफ पाई चार्ट बना हुआ है और दूसरी तरफ प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाई चार्ट में भोजन 45%, रेंट या किराया 14%, कपड़ा आपका 11%, फ्यूल आपका 9%, शिक्षा आपकी 15% और अदर्स आपका नहीं दिया हुआ है। तो आपको अदर्स नहीं दिया है तो क्या करेंगे दोस्तों, आप सबका सम लेकर 100% में से माइनस कर देंगे, अदर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए, दिख रहा है शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात कितना है। ये दोस्तों जो यहाँ दिखा है टेबल, आपको पाई चार्ट जो दिख रहा है वो खर्च का ही रेशियो है। ठीक है, खर्च का ही परसेंटेज है, कितना खर्चा किया जा रहा है। तो शिक्षा का दोस्तों कितना है, शिक्षा लिखते ही आप 15 लिख देंगे। और भोजन का पूछा है, भोजन में कितना दिख रहा है आपको, भोजन में 45 दिख रहा है, मतलब 15:45 हो जाएगा। ठीक, यानी कितना आ जाएगा 1:3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया क्या करना है यहाँ पर। चलिए ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है। ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, जब ये लिखा हो किसी के सापेक्ष, यानी कि किसी चीज़ के कंपैरिजन करना हो, तो वो हमेशा क्या होता है, वो आपका नीचे आता है। जैसे यहाँ पे किसके सापेक्ष बोल रहे हैं, ईंधन के सापेक्ष, तो वो क्या आएगा, नीचे आएगा। ईंधन का कितना दिख रहा है दोस्तों आपको, 9%, और किराए का कितना दिख रहा है दोस्तों आपको, 14%। तो क्या हो जाएगा इसका, 14/9 और गुणे 100, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ लीजिए एकदम, जिसके भी कंपैरिजन किया जाएगा, जिससे भी मैं पूछूं इससे कंपैरिजन करना, वो चीज़ हमेशा नीचे आएगी, जिसका कंपैरिजन करना हो वो ऊपर होगी। ठीक है, ईंधन से पूछ रहा है कि ईंधन के सापेक्ष, तो ईंधन क्या आ जाएगा आपका नीचे, 9 नीचे रख दिया हमने, 14 ऊपर। उत्तर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 155.55 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 155.56। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले समझ लेते हैं इसमें करना क्या है दोस्तों। टोटल आपको ये पता होगा कि टोटल जो ये सर्किल होता है ये कितने का होता है, टोटल कितना होता है, एंगल 360 डिग्री होता है। और पूछा क्या है, किन 3 मदों के खर्चों को अगर जोड़ेंगे तो 108 डिग्री का कोण बनाएगा। तो पहले तो आप निकालिए कितना हमें बन चाहिए, यानी कि क्या करना होगा दोस्तों, 360x/100 ये बराबर किसके है, 108 के। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा मुझे बताइए। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, x की वैल्यू आ रही है 30% आपकी। अब यानी कि क्या करेंगे आप, किन 3 मदों को पूछ रहा है, आप क्या करेंगे, सम करके देखेंगे कि किसका सम 30 के बराबर आ रहा है। जिसका सम 30 के बराबर आ जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं ज़रा। 30% के लिए ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है फ्यूल, क्लोथ और अदर्स। फ्यूल का कितना है दोस्तों, फ्यूल का 9 है, क्लोथ का 11 है और अदर्स का कितना है, अदर्स निकाल लीजिए अब यहाँ पे, 45 और 15 आपका कितना हो जाएगा, 60 और ये आपका 11 और 14 कितना हो जाएगा, 25, तो कितना हो जाएगा 85, 85 और 9 94। ठीक, यानी कि अदर्स जो आपका है वो कितना हो जाएगा, 6%। ठीक है, अब हमने कहा कौन कौन सा बच रहा आपका, फ्यूल, क्लोथ और अदर्स। तो फ्यूल कितना है दोस्तों, फ्यूल आपका है 9, क्लोथ 11 और अदर्स कितना है 6। तो क्या ये 30 आ रहा है, 11 और 9 20 आ रहा है, 20 और 6 26 ही आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों आपका, आगे फ्यूल, एजुकेशन और अदर्स। फ्यूल देखिए फिर से कितना है, फ्यूल आपका 9 है, एजुकेशन आपका 15 है और अदर्स कितना है 6 है। तो 9 6 15 15 30, ये बिल्कुल आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, फ्यूल, एजुकेशन और अदर्स। ठीक, समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको, मैंने जो बताया था 360x/100 ये किसके बराबर हो जाएगा, 108 के। यहाँ से आप क्या निकालोगे, x बराबर 30
और 30 फिर देख लो किसके सम के बराबर है, इन तीनों के सम के बराबर, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक, आगे देख लेते हैं। यदि परिवार की कुल आय ₹25,000 है तो किराए तथा भोजन पर कुल खर्च कितना होगा। फिर से ऊपर देख लेते हैं एक बार चार्ट में कि किराए और भोजन का कितना परसेंटेज है। किराए का दोस्तों 14 है और भोजन का कितना है, 45 है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे क्या करोगे आप, 25,000 का कितना निकालोगे आप, कितना निकालोगे, 45 और प्लस 14/100। यही आप सॉल्व कर लेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। 4 9 4 1 5, यानी किसी को 59 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा, कितना आ रहा है दोस्तों, 14,750। ये उत्तर आएगा। ठीक है, 14,750। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बी उत्तर आपका आ जाएगा, 14,750 उत्तर आ जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, 25,000 को किससे देखना है, किराए और भोजन पे कितना है, तो किराए पे किराए पे आपका 14% है और भोजन पे 45%। उन दोनों का क्या करोगे, सम करोगे, 14 + 45/100 गुणे 25,000, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ईंधन तथा भोजन में खर्च की गई धनराशि का अनुपात कितना है। देख लीजिए आप, ईंधन में कितना है, ईंधन में दोस्तों 9 और भोजन में कितना है 45। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 9:45, यानी कि कितना आ जाएगा, 1:5। ईंधन पे 9 है और भोजन पे 45, यानी कि 1:5, ए ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह के आगे प्रश्न देख लें। किराया में खर्च की गई धनराशि का अन्य से अनुपात कितना है। किराए में देखिए दोस्तों कितनी धनराशि खर्च की गई है, किराए में की गई है दोस्तों आपकी 11%, किराए में की गई आपकी 14%, और अदर्स में कितनी की गई है 6%, हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14:6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14:6, यानी कि जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 7:3। ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर आपसे ये तो मतलब बता दिया मैंने, अगर इस तरह का प्रश्न आता है, इसी तरह का एक प्रश्न आपसे और बन सकता है यहाँ पे, वो बन सकता है, मान लीजिए पूछा जाए आपसे कि किसी की भी द्वारा, जैसे मान लीजिए ईंधन के द्वारा अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय कोण पे मान कितना होगा, तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए क्या करोगे दोस्तों, पहले आप देखोगे ईंधन पे कितना है, ईंधन पे कितना है, ईंधन पे 9 है, 9%। ईंधन पे कितना है, ईंधन पे आपका है 9%। 9/100 गुणे 360 डिग्री, क्योंकि पूछ रहे हैं कि ईंधन द्वारा बनाए गए मद पे केंद्रीय कोण का मान कितना है। यहाँ से आप निकाल लो कितना आ रहा है, लगभग 32.4 डिग्री आएगा। इसी तरह से कोई भी प्रश्न आए, पूछा जाए आपसे इस शिक्षा मद द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण का मान बताइए, तो आप क्या कर दोगे, सिंपल 15/100 गुणे 360। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। ये आपका है जो प्रश्न, ये आपका है ग्राफ, और ये ग्राफ तालिका का ही बार ग्राफ वाला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको नीचे वर्ष दिख रहा है, इधर आपको दिख रहे हैं जो नंबर ऑफ विद्यार्थी हैं। ठीक है, इधर आपको दोस्तों स्टूडेंट्स का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक, कला के हैं ये विज्ञान के हैं, ये वाणिज्य के, और ये विधि के, 4 उसके हैं। अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखिए दोस्तों दिखा हुआ है, 2009-10 में विज्ञान संकाय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे। तो पहले तो 2009-10 में हम देखते हैं कि विज्ञान संकाय में हैं कितने विद्यार्थी। देखिए विज्ञान संकाय मतलब ये ब्लैक वाला, कितने विद्यार्थी विज्ञान संकाय में आपको दिख रहे हैं, 400 दिख रहे हैं। और क्या पूछा गया है, कितने प्रतिशत है, तो क्या करेंगे आप, सबका सम करेंगे, यानी कि 600, 400, 1000, और 1000 और ये 200, 1200 और 150 कितना हो गया आपका 1350। अब यहाँ क्या करोगे, 400/1350 गुणे 100, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, उत्तर क्या आएगा आपका यहाँ से 29.6, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पूछा है यही ना कि विज्ञान का कितना प्रतिशत है, 2009-10 में अगर पूछेंगे तो विज्ञान का कितना प्रतिशत है, तो क्या करोगे उसके लिए आप, 400 विज्ञान का है और बटा नीचे पूरा सम ले रहे हैं, 1350 गुणे 100, आंसर आ जा रहा है, क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है 29.6, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 2010-11 में विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या का कितना गुना थी। तो पहले दोस्तों हमें ये देखना होगा कि कुल संख्या कितनी है। ठीक है, कुल संख्या देखिए दोस्तों कितनी है,
550 प्लस ये 550 प्लस 500 प्लस 250 प्लस कितना है आपका 200, सम पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, बताइए आप मुझे। ये दोस्तों कितना आएगा पूरा आपका, ये पूरा आपका आएगा 1500। सबका सम आप जोड़ रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा 1500। और पूछा किससे है, वाणिज्य से। वाणिज्य कितना है दोस्तों, वाणिज्य आपका ये वाला है, ये कितना है 250। तो आपसे यही पूछा गया कि वाणिज्य का कितना गुना है। तो 250 देखिए 1500 कितना गुना होगा, बताइए 6 गुना। 250 आप नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 1500, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए बताइए मुझे 6 गुना, गुणे 100 भी करेंगे आप, तो 1500 कितना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा आपका। ठीक, कितना हो गया बताइए आपका 1500 और बटे 250, कितना हो गया ये आपका 25 छक्का हो जाएगा, तो ये 6 गुना हो गया। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा वाला हमारा है, डी ऑप्शन 6 गुना वाला। ठीक, अगला देख लीजिए 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में विज्ञान के विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पहले हम देखेंगे 9-10 में कितने विज्ञान के विद्यार्थी थे। विज्ञान ये ब्लैक वाला है, 9-10 में कितने थे दोस्तों 400 थे। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है कि आगे कितना वो कितने ज़्यादा बढ़े। प्रश्न देख लेते हैं एक बार और हम लोग, क्या है प्रश्न आपका है 9-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में विद्यार्थियों की कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 9-10 में कितने थे 400 हैं, और 11-12 में कितने हैं दोस्तों 600 हैं। 600 है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, देखिए मैंने अभी आपसे क्या बताया है, जिससे तुलना की जाएगी, जिससे भी तुलना की जाएगी वो क्या होगा हमेशा नीचे आएगा। तो तुलना किससे की जा रही है 9-10 से। 9-10 में कितना है दोस्तों 400 है, तो नीचे आप लिखोगे 400, और ऊपर कितना आएगा, क्योंकि 11-12 में कितना है 600 है, तो 600 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे कितना वृद्धि हुई 200 की वृद्धि हुई। 400 से 600 में कितना हुआ 200 की वृद्धि हुई। तो अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 200 बटे 400 गुणे 100, यहाँ से निकल आएगा आपका कितना 50%। ठीक है, समझ में आ रही बात। हमने बताया ना आपको, जो जिससे तुलना की जाएगी वो चीज़ हमेशा नीचे आएगी। तो 9-10 से तुलना करनी है, आपने उसको 400 को नीचे लिख दिया सीधे सीधे। 2011-12 में कितने बढ़ गए 600 हो गया, यानी कि 200 का अंतर है, वृद्धि कितने की आई 200 की आई। 200 बटे 400 गुणे 100 कर दोगे आप, तो कितना आ जाएगा 50%। ठीक, चलिए इसका क्या आंसर आ जाएगा 50%। अगला देख लीजिए, किस संकाय में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार कमी आई। देख लेते हैं ग्राफ से, किस में लगातार कमी आई। देखिए किस में दिख रहा है आपको लगातार कमी, किस में दिख रही है, बिल्कुल सही, जो पहला वाला है आपका यानी कि कला, उसमें दिख रहा है आपको लगातार कमी आई 600, 550 और फिर आपका 500। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका कला ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ए, कला में लगातार कमी आई है। किस संकाय में लगातार वृद्धि हुई, वो भी ग्राफ से फिर से देख लेते हैं, किस में लगातार वृद्धि हुई बताइए, विज्ञान में। देखिए विज्ञान में जो है वो लगातार वृद्धि हो रही है, दिख रहा है आपको विज्ञान में 400, 500 और फिर आपका 600, तो विज्ञान में आपके लगातार वृद्धि हुई। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी का हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ प्लेलिस्ट में मैं आपको प्रैक्टिस सेट जो करा रही हूँ वो भी डाल रही हूँ, ग्राफ वगैरह वाली चीज़ें वो भी डाल रही हूँ, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक आए थे वो भी वहाँ पर डालती जा रही हूँ। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा इन चीज़ों को, बाकी भी आगे जो हम कराते रहेंगे उनको देखते रहिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे कि जो प्रैक्टिस सेट मिल जाए आपको वो आप लगा लीजिए, फिर सोल्यूशन उसके मिल जाएंगे। धन्यवाद।